अनादिकाल से जब ब्रह्मांड केवल शून्य था, तब भी एक सत्य विद्यमान था, शक्ति। वही शक्ति जिसने सृष्टि को जन्म दिया, देवों और दानवों के संतुलन को स्थापित किया और स्वयं महादेव को भी उनके अनंत तप से जगाकर संसार के साथ जोड़ा। ये श्रृंखला केवल पुराणों की कथा नहीं, बल्कि एक महायात्रा है, जहां हर प्रसंग हमें ले जाता है ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों की ओर। यहाँ अहंकार का विनाश होता है और विनम्रता का उदय। यहाँ प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है और त्याग अमरत्व प्राप्त करता है। यहाँ देवताओं के भी दोष उजागर होते हैं और उनके प्रायश्चित से धर्म की स्थापना होती है। शक्ति की महागाथा में हम उन घटनाओं का साक्षात्कार करेंगे जिन्होंने देवताओं के भविष्य को गढ़ा और मनुष्यों की आस्था को दिशा दी। तभी हम देखेंगे ब्रह्मा के अहंकार और शिव के दंड का अद्भुत प्रसंग, जब सत्य ने असत्य को परास्त किया। तभी हम सुनेंगे सती के महात्याग की हृदय विदारक कथा, जिसने जन्म दिया शक्ति पीठों को, जहां आज भी आस्था दीप की तरह जल रही है। और कभी हम उतरेंगे उन रहस्यमय स्थलों पर, जैसे कामाख्या पीठ, जहां शक्ति का गूढ़ और तांत्रिक स्वरूप आज भी सांसारिक सीमाओं को लांघता है। इस श्रृंखला केवल कथा नहीं, ये है अनुभव, जहां हर शब्द मंत्र की भांति गूंजेगा, हर दृश्य देव दर्शन बनेगा और हर अध्याय हमें शक्ति और शिव के उस अनंत नृत्य का स्मरण कराएगा जो सृष्टि का आधार है। आपका स्वागत है शक्ति की महागाथा में। सृष्टि की शुरुआत में न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, केवल शून्य था। और उसी शून्य से प्रकट हुई 3 दिव्य शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव। ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता बने, विष्णु पालन करता और शिव संहार और योग के देव। लेकिन समय के साथ ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद का अंत करने के लिए अनंत आकाश में प्रकट हुआ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग, अग्नि का अनंत स्तंभ, जिसका आदि अंत कोई नहीं देख सकता था। वाणी गूंजी, जो इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और धरती की गहराइयों में उतरे, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर आकाश में उड़ चले। युगों तक खोजने के बाद विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकारवश झूठ बोला। उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाकर कहा कि वे शिखर तक पहुंच गए हैं। ये असत्य सुनकर शिव प्रकट हुए, विराट, ज्वलंत और क्रोधित। उन्होंने कहा, असत्य बोलने वाले ब्रह्मा, तुम्हारा ये 5वां सिर जिसने झूठ बोला मैं काट देता हूँ। और एक ही प्रहार में शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला। परंतु ब्रह्मा तो ब्राह्मणों के आदि पुरुष थे, इस कारण शिव पर ब्रह्म हत्या का पाप कर गया। वे भिक्षाटन मुद्रा में हाथ में ब्रह्मा की खोपड़ी लिए समस्त लोकों में भटकते रहे। ये पाप केवल काशी में धुला और तभी से काशी अविमुक्त क्षेत्र कहलाती है। शिव ने ब्रह्मा को श्राप भी दिया कि उनकी पूजा कहीं नहीं होगी। और आज भी संसार में ब्रह्मा के मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं। कुछ समय बाद सती, जो आदि शक्ति का अवतार थी, जन्म लेती हैं दक्ष प्रजापति के घर। दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, बड़े विद्वान और यज्ञ प्रिय थे, किंतु साथ ही अत्यंत अहंकारी भी थे। दक्ष प्रजापति ने अपने पिता ब्रह्मा का अपमान देखा था और उसके मन में शिव के प्रति घृणा और वैराग्य भर गया था। वो शिव को, जो भस्म स्नात होकर शमशान में निवास करते हैं, साधु सन्यासी का जीवन जीते हैं, वो एक असभ्य देव मानते थे। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। सती ने बचपन से ही शिव को अपने हृदय में बसा लिया था। जब उसकी पुत्री सती ने शिव को अपना जीवन साथी के रूप में चुना, तो अपने अहंकार और घृणा के कारण दक्ष इसे स्वीकार नहीं कर सका। समय आने पर सती ने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने हृदय की पुकार सुनकर शिव से विवाह किया। ये विवाह केवल 2 आत्माओं का नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति के शाश्वत मिलन का प्रतीक था। यह दिव्य विवाह ब्रह्मांडीय संगम का प्रतीक बना, शिव और शक्ति का मिलन। किंतु दक्ष के लिए अपमान था। उनके मन में शिव के प्रति द्वेष और अहंकार की अग्नि और प्रज्वलित हो गई। समय बीतने के साथ दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने अहंकार और द्वेष के कारण शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने शिव से कहा कि उनका अधिकार है कि वे यज्ञ में जाएं। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां देवता भी नहीं जाते।
लेकिन सती पिता के घर जाने से स्वयं को रोक नहीं पाई। लेकिन वहां उन्होंने देखा उनके आगमन का स्वागत नहीं बल्कि तिरस्कार किया गया। दक्ष ने खुले शब्दों में शिव का अपमान किया। दक्ष ने सबके सामने शिव को असभ्य, अयोग्य और नीच कह डाला। ये देखकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। ये अपमान सती के लिए असहनीय था। उन्होंने सबके सामने कहा, जिस महादेव को तुम निंदित करते हो वही इस सृष्टि की आत्मा है। उनका अपमान मेरा अपमान है। ऐसे पिता का होना जो मेरे पति का अपमान करे मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा दुख है। और क्रोध और पीड़ा से भरकर सती ने अपनी योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। ये था सती का महात्याग, प्रेम और धर्म का दिव्य उदाहरण। जब सती के त्याग का समाचार शिव तक पहुंचा, उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। वे शव को लेकर विलाप करने लगे और उनके नेत्रों से अग्नि बरसने लगी। उसी क्रोध से उन्होंने अपनी जटाओं से एक विकराल योद्धा उत्पन्न किया, वीरभद्र। वीरभद्र ने सेना संग यज्ञ पर धावा बोला और संपूर्ण यज्ञ ध्वस्त कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। दक्ष का मस्तक काट दिया गया। बाद में शिव की करुणा से दक्ष को बकरे का सिर दिया गया, लेकिन यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो चुका था। शिव का क्रोध इतना प्रचंड था कि सृष्टि संकट में पड़ गई। वो सती के शरीर को अपने कंधों पर लेकर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनकी वेदना का कोई अंत न था। उनका शोक और तांडव देखकर फिर लोक डगमगा था। तब देवताओं ने विष्णु से विनती की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। प्रत्येक पीठ पर एक देवी का निवास हुआ और साथ ही शिव का एक भैरव रूप। शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं बल्कि पृथ्वी पर शक्ति का अनंत प्रकाश है। कहा जाता है कि कुल 51 पीठ प्रकट हुए थे, पर कुछ परंपराएं 52 या 108 भी मानती हैं। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव और एक देवी जुड़े हुए हैं। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ हैं जैसे हिंगलाज पीठ, जहां सती का मस्तिष्क गिरा, ज्वालामुखी पीठ, जहां उनकी जीवरा गिरी और अग्नि स्वयं प्रकट हुई, शारदा पीठ, जहां उनका दाहिना हाथ गिरा, अताहस पीठ, जहां उनके होंठ गिरे, कामाख्या पीठ, जहां उनका योनि भाग गिरा, और आज भी ये तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। हर शक्तिपीठ शक्ति और शिव के उस अमर मिलन की याद दिलाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, अंततः विनाश की ओर ले ही जाता है। सत्य और त्याग ही धर्म का आधार है और शक्ति और शिव का संगम ही सृष्टि का संतुलन है। सती का महात्याग और शक्ति पीठों का जन्म केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, यह है अमर सत्य जो हमें आज भी ये स्मरण कराता है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है, और जहाँ शिव है वहीं से ब्रह्मांड का शाश्वत नृत्य प्रारंभ होता है। इस प्रकार सती का महात्याग केवल एक अंत नहीं था, बल्कि ये वह क्षण था जब शक्ति के बीज पूरे भारतवर्ष में अंकुरित हुए। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां प्रकट हुए शक्तिपीठ, धरती पर शक्ति की अनंत ज्योति के रूप में। और इनमें से एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जिसकी ऊर्जा आज भी अद्वितीय और अज्ञात रहस्य भरी हुई है। कहा जाता है यहाँ देवी की शक्ति ने ऐसा स्वरूप धारण किया कि केवल गुप्त साधक ही उसकी पूर्ण अनुभूति कर सकते हैं। इस स्थान की गुप्त परंपराएं, अद्भुत अनुष्ठान और वर्ष में एक बार होने वाला अनोखा उत्सव सब मिलकर इसे शक्ति और रहस्य का जीवंत प्रतीक बनाते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे अगले अध्याय में हम उस रहस्यमय शक्ति के केंद्र की खोज करेंगे जहां सृष्टि और शक्ति का अद्भुत रहस्य आज भी जीवित है और जिसे देखने के लिए साधक और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ऐसे और दिव्य, रहस्यमय और अद्वितीय विषय जानने के लिए जुड़े रहिए हर वेडनेसडे और संडे को शक्ति की महागाथा के नए अध्याय के साथ।